नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। और मार्च का महीना वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं। जब हम राशि की बात करें तो अक्सर हम बोलते हैं चंद्रमा आपका जिस राशि में नंबर में होता है वही आपकी राशि होती है। हम उसी के हिसाब से फलित करते हैं। हमारा फलित ऐसा नहीं है कि 14 जनवरी से 14 फरवरी तक एक ही राशि रहेगी, ऐसा नहीं होता। वो सन साइन होता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मून साइन। मून साइन मीन्स योर माइंड, योर थिंकिंग एबिलिटी, हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर प्लानिंग, कैसे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, कैसे आप मूव कर रहे हैं। सो मार्स जो मून है हमारे पास, ये बहुत फास्ट मूवर है। सो चंद्र कुंडली से ही, चंद्रमा से ही जो भारतवर्ष की पद्धति है उसके अनुरूप हम फलित करते हैं। वृषभ राशि, स्वामी इसका शुक्र। वृषभ राशि जो है ये ऐश्वर्यवान राशि है। धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, हेल्थ है, सौंदर्य है, पेंटिंग है, चित्रकारी है, म्यूजिक है, नृत्य है, तबला है और डिजाइनिंग है, इवेंट शो है, बुटीक का काम है, स्त्री जैसा काम है। उसके अंदर ज्वेलरी आती है, उसके अंदर शूटिंग आती हैं, उसके अंदर मोटिवेशंस आते हैं, डाइटिशियन की बातें आती हैं। तो शुक्र की फील्ड बहुत विराट है। वास्तु के सारे टिप्स उसके अंदर आ जाते हैं। शुक्र तपस्वी है, शुक्र भगवान शिव के भक्त भी हैं। तो कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, आइए बात करते हैं। पहली दूसरी तारीख की यात्रा करते हैं। पहली दूसरी तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ा आवेश कम रखें क्रोध में, और ख़ास करके अपने वाइफ के साथ बातें करते हुए ध्यान रखें। अगर वो बीमार हैं, अगर उनको थ्रोट इन्फेक्शन है या चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो उनके साथ प्यार से बात करनी है, क्योंकि उन्हें गुस्सा आएगा। आप कुछ कहेंगे, वो उसका कुछ और मतलब निकालेंगे, क्योंकि पत्नी के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहते। इसलिए नहीं रहते कि ये स्थिति ऐसी है कि 7th हाउस में मंगल की राशि आती है एंड मार्स एंड वीनस बोथ आर नॉट दी फ्रेंड्स। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि वीनस का अटैचमेंट शनि के साथ है। यहां पर जो अटैचमेंट वृषभ राशि को मिलते हैं, एक सूर्य की राशि सिंह और एक वृश्चिक राशि, ये इनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। वजह, ये दोनों उनको कमांड करते हैं और वृषभ को कमांड पसंद नहीं है। वृषभ को कोई प्यार से बात कर रहा है, वो सब कुछ दे देगा, लेकिन अगर उस पर कोई आदेश देगा तो उसका दिल खराब होगा। मन ही मन उसका मन हट जाएगा। फिर वो ना वो प्यार से बात कर पाएगा, ना वो जुड़ पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषभ की मजबूरी भी ये है। और मुझे लगता है पहली दूसरी तारीख को उन्हें अपने पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, और परिस्थितियां अनुकूल ना भी हो, मनस्थिति को तो अनुकूल करना ही चाहिए। 3 4 5 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा समय पॉजिटिव, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी सहने की बातें और थोड़ा सा अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म तुम्हारा प्रिय विषय है। एकांत, मौन चिंतन, ध्यान तुम्हें अच्छा लगता है। लिखना, पढ़ना, कुछ रिसर्च करना, ये तुम्हारे मन के प्रिय खेल हैं और ये तुम्हें पसंद भी हैं। तो ये 4 5 तारीख की स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी, भाग्य भी साथ देगा। और ऐसी स्थिति में पति पत्नी कहीं घूमने के भी योग बना सकते हैं। तो ये योग कुल मिला के फायदेमंद होगा। 6 7 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो 6 7 तारीख को, 7 तारीख को महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की आराधना करें और रुद्राभिषेक करा सकते हैं, तो उससे लाभ होगा। और यदि आप जॉब करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ प्रमोशन की बातें चल रही हैं, जॉब चेंज की बात हो रही है, तो यू विल गेट प्रमोशन। आपको फाइनेंशियली भी फायदा होगा, लाभ होगा। कुछ खर्चे, कुछ स्थिति टाइट रहेगी, लेकिन फिर भी काम बनेंगे, क्योंकि तुम्हें काम करना बहुत पसंद है। खाली बैठना तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 8 9 10 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 9 10 में शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र तुम्हारा द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट अब कर्म क्षेत्र में आ गया है। कुछ नए काम होंगे, कुछ अपने काम के अंदर कुछ उसमें परिवर्तन होंगे। परिवर्तन हो सके, घूमने फिरने के योग बनेंगे। अपने काम को कैसे तवज्जो दें, कैसे इसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसके अंदर कुछ नवीनता लाएं, कैसे लोगों को कुछ और बताएं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर आपका प्लास्टिक का काम है, केमिकल का काम है, दवाइयों का काम है, उसमें आपको फ़ायदे होंगे। यद्यपि स्ट्रगल बहुत रहेगा, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि संघर्ष तुम्हारे हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं। कहीं से पैसा पाने की योग हो सकते हैं, कहीं से रुका हुआ पैसा तुम्हें मिल सकता है। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया इन्वेस्ट किया हो तो वो पैसे मिलने के भी योग आपके बन जाते हैं।
तो ये कुछ अच्छे से कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ खास किस्म की बातें इस प्रकार की हो सकती हैं कि कुछ आध्यात्मिक जगत में भी लाभ हो सकता है, फाइनेंशियल गेन के योग बनते हैं। और ऐसी स्थिति में एक योग और भी है कि आपको किसी बड़े से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। हो सकता है कहीं से बैंक से कर्जा मिल जाए या हो सकता है कोई आपसे बड़े आपकी कहीं हेल्प करें, तो ये योग पॉजिटिव आए हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। इसमें थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वाइफ के हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, चलते हुए, उतरते हुए, फास्ट मूविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए कहीं चोट ना लगे, इसका हमें ध्यान रखना है। और कहीं खेल के जगत में भी कहीं ना कहीं कुछ विशेष आशीर्वाद, कुछ विशेष प्रमोशन, कुछ पुरस्कार, कुछ नेम फेम की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चलिए 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होंगे। कुछ आध्यात्मिक जगत में सत्संग की बातें हो सकती हैं, और कहीं कपड़े का काम है आपका तो उसमें भी फायदा हो सकता है। खाने पीने का काम है तो उसमें भी कुछ लाभ की बातें दिखाई दे रही हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संक्रांति की भी बात है। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं तो कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें होंगी। कुछ आपका लिखना बहुत अच्छा रहेगा, कुछ आपके रिमार्क बहुत अच्छे जाएंगे। ऑफिस में जो कुछ आप रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करेंगे, कुछ अपनी सलाह देंगे, उससे कुछ परिवर्तन होगा, कुछ आपको लाभ मिलेगा। मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा, और ये सहयोग कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। 16, 17, 18 तारीख की बात करें, 16 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ है। होली से पहले के 8 दिन शुभ चीज़ें ऐसे में इंसान कभी खरीदता है। और कुछ इमोशनल बातें भी हैं अपने भाई बहनों के साथ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो पहले हुई थी वो बनी रहेंगी, यद्यपि आप उन्हें दूर करने की कोशिश करोगे लेकिन वो दूर नहीं होंगी। ईगो बीच में स्ट्राइक करेंगी, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और 18 तारीख को जैसा हम बताते हैं बुध नीच हो जाते हैं, बुध मीन राशि में प्रवेश करते हैं। अब बुध आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक रिलेशन के भी लॉर्ड है। 4th हाउस गोज टू पब्लिक, 5th हाउस द बैंक ऑफ द पब्लिक। जनता से कहीं कोई काम करेंगे तो आपको पैसा मिलने के योग बनेंगे। 19, 20, 21 तारीख की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य, ममा का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मदर थोड़ी परेशान रहेंगी, हो सकता है उन्हें कोई तकलीफ इत्यादि हो। 21, 22, 23 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा, कहीं आप घूमने जाते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, लोग आपको संपर्क करेंगे। बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अच्छी बातें, बच्चों के विवाह के दृष्टिकोण से कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं, बाजार में कुछ परचेजिंग हो सकती है। तो ये कुल मिला के अच्छा, दोस्त के साथ समय अच्छा गुजरेगा। 23, 24, 25 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को होलिका दहन है, और होलिका का जब दहन होता है तो उसके चक्कर लगा के जब होली जलाई जाती है तो उसके अंदर हम कुछ नारियल, कुछ रेवड़ियाँ, कुछ गुड़ इत्यादि डाल के, कुछ खीलें डाल के हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे होलिका माँ, हमारे जो भी अरिष्ट अनिष्ट हो, कोई नज़र वगैरह लगी हो या हमसे कोई बुरी बात हो गई हो या लोग हमारे ऊपर ईर्ष्यालु दृष्टि रखते हों तो वो दोष दूर हों। ये बड़ा सुंदर प्रयोग है, इससे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। 24, 25, 26 तारीख की बातें करते हैं। 25 को शनि का वक्री होना। शनि वक्री, अब चूंकि टॉरस असेंडेंट, टॉरस राशि आपकी, तो शनि आपके पंचमेश और दशमेश बनते हैं, भाग्येश भी हैं, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, और कर्मेश भी हैं। जब ये वक्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा पैसों का ध्यान रखना चाहिए, भाग्य भी थोड़ा, अब मेहनत बहुत करेंगे रिजल्ट थोड़े कम आते हैं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, पैसा उधार नहीं देना। और 27, 28, 29 तारीख की स्थिति, कुछ पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में अगर आपने कहीं रुपया लगाया तो उसमें फायदा होगा, हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसका आपको गेन मिले, उसका आपको फायदा मिले। और फिर 29, 30, 31 तारीख का शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपकी जन्मपत्री में लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं, और छठा घर रोग का भी घर है, और ये उच्च के हैं तो धन प्राप्ति के योग तो बहुत अच्छे हैं। अगला 1 महीना फाइनेंशियल दृष्टिकोण से तुम्हारा वीनस बहुत बढ़िया होने वाला है। तो कुल मिला के बात करें तो आपको एक हीरा पहनना चाहिए, 1 कैरेट का कम से कम पहने, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पन्ना रत्न 6, 6.5 रत्ती का आपका रिंग फिंगर में या छोटी फिंगर में हो, और नीलम रत्न 6, 6.5 रत्ती का मिडिल फिंगर में पहने।
और खास करके भगवती की आराधना आप करें और इस महीने पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें। छोटी छोटी बातों पे जो कलेश हो, टेंशन हो, उससे बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।